सदगुरु भगवान की जय। कोई किसी देवी माता को मानता है तो उस माता रानी की जय। जो किसी पीर पैगंबर बाबा मकाम किसी भी देवी देवता को मानता है उस बाबा साहेब की जय। तो आइए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा और समय की बात है। किसी को भी किसी प्रकार के कार्य की जल्दी हो तो बस थोड़ा सा समय और अपने मन को ऐसे ही टिकाए रखना है जो अब तक आपने टिकाए रखा है। तो सबसे पहले आज मैं कुछ बातें मेरी माताएं बहनों के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि नारी वो शक्ति है जो चाहे तो उत्थान कर देती है। चाहे किसी का घर कितना ही बिगड़ा हुआ हो, उसको सुधारने वाली मेरी माताएं बहनें हैं। और चाहे कोई घर कितना ही सुलझा हुआ हो, उसका पतन करने वाली भी मेरी माताएं बहनें हैं। तो सत्संग क्या होता है? सत्संग हमें ज्ञान कराने के लिए आता है, हमें अपने बारे में अवगत कराने के लिए आता है। संत महात्मा है, उनका जो प्रकाश होता है वो जागृत होता है। और हमारा संसारिक बंदे का क्या होता है कि संसारिक मोह माया फंसे रहते हैं और उसमें लीन रहते हैं, तो हमारा वो प्रकाश है अंधकार में बदला हुआ होता है। भगवान और इंसान अलग नहीं है, बस इस प्रकाश का अंतर है। जो अपने आप को जान लेता है वो भगवान के समान है, और जो जान नहीं पाता वो इंसान है। संत महात्मा हमें ज्ञान करवाने के लिए इस धरा पर आते हैं कि तुम में सब में परमात्मा का अंश है। तुम अपने आप को पहचानो तो उस परमात्मा से तुम्हारा मिलन हो जाएगा। और जो संसारिक तुम्हारी व्याधियां हैं, ये काम वो काम फलाना धिकताना, ये सभी दुविधाएं मिट जाएंगी और तुम प्रेम से जीवन जीना सीख लोगे। हमारे सतगुरु जी का एक ही लक्ष्य है, जीवों को जीवन सिखाना, यानी कि इंसान को जीना और मरना आना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग। तो हमें जीवन जीने की कला सीखने, उसके लिए सबसे पहले मेरी माताएं बहनें ये बड़ा योगदान देती हैं। भाइयों के बारे में भी बताएंगे, जरा ध्यान से सुनना। कभी ये सोचो कि माताओं बहनों के बारे में बता दिया, सारी बुराइयां ही इनमें है। नहीं, उत्थान भी नारी है और पतन भी नारी है। इसलिए मेरी माताएं बहनें सबसे पहले जब भी सुबह सवेरे उठती हो तो 3 बार धरती माता को नमस्कार करके और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को नमस्कार करके उठे और परमात्मा का धन्यवाद करें कि हे परमात्मा, आपने मुझे रात बहुत सुंदर दी, बहुत शांति और हंसी खुशी के साथ बीती, मेरा दिन भी ऐसे बीते। रात को जब सो तो भी ऐसी ही प्रार्थना करके सो कि मेरा दिन बड़ी ही हंसी खुशी से बीता, शांति से बीता, प्रेम से बीता। इसी प्रकार मेरी रात्रि बीते। चाहे आपका जीवन दुख से बीता हो, दिन में आपको कष्ट सहना पड़ा हो, लेकिन आप जैसा सोचते हो वही आपके जीवन में घटित होता है। अच्छा सोचने के लिए हमें कोई टैक्स नहीं देना है, ये हमारे भले के लिए ही है। हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी माताएं बहनें, आप अपनी रसोई को सुधार लीजिए। जब भी भोजन बनाती हो तो परमात्मा का भजन, देवी देवता संत महात्मा जिसको भी आप मानती हो। हमारे सतगुरु जी ये नहीं कहते कि आप हमारे नामधारी बनो, आपको किसी देवी देवता को पूजना है नहीं पूजना है, नहीं। सतगुरु जी का केवल एक ही लक्ष्य है कि तुम अपने घर परिवार और गृहस्थ में रहते हुए और जो आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसकी पूजा करो, लेकिन करो किसी एक की। क्योंकि जब आपत्ति आती है और हम 10 देवी देवताओं को पकड़े रहते हैं और पुकारते हैं कि हे बजरंग बली जी आइए, हे देवी माँ आइए, वे एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं, ले इसको बुलाया है ये इसकी मदद करेगा, और हमारी मदद करने वाला फिर कोई नहीं होता। तो इसलिए किसी एक को पूजना है। जब भी आप भोजन बनाओ तो उस देवी देवता संत महात्मा जिसको आप मानते हो उसको अपने मन में धारण करके उसके भजन चलाकर, आजकल तो फोन का जमाना है और घर घर में फोन है,
ये भी एक बड़ी बात है कि आज सब माताएं बहनें भाई सब फोन तो पर याद ही नहीं लग रहा मुझे किसी को कि भैया हमारा फोन कहाँ पे है। बड़ा आनंद ले रहे हैं आज के इस रूहानी सत्संग में। तो जब भी भोजन बनाओ उस परमात्मा की याद में बनाइए। आपका वो भोजन जो भी खाएगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा। वो चाहे कितने ही क्रोध में घर आए, लेकिन जैसे ही उस भोजन को ग्रहण करेगा वो शांत हो जाएगा। बस इतना छोटा सा कर्म आप कर लेना। मेरी माताओं बहनों में 4 आदतें होती हैं, 4 प्रकार की नीति हैं, चतर, चटोरी, फूहड़ और कलेशन। जो चटोरी होती हैं, जिनको खाने का शौक होता है, तो वो अपने घर के सामने से कोई भी एक भी कोई व्यक्ति सामान बेचने वाले को नहीं जाने देती। वो देखती जरूर है इसमें क्या है। घर में चाहे खाने के लिए कुछ भी ना हो, चाहे अनाज दे के वस्तु खरीदनी पड़े, तो चटोरी है उसका कंट्रोल नहीं होता। और जो फूहड़ है वो कोई भी काम करती, जैसे भोजन बना रही है तो अपने पास में ही बच्चों को बिठाना, गंदगी फैलाना, बाहरी झाड़ी नहीं निकालना और अशुद्ध खाने में लगी रहती है। मतलब वहां पर कोई साफ सफाई नहीं होती। और कलेक्शन होती है, उसको हर समय घर में झगड़ा करना होता है। ये पौधा यहाँ पर ऐसे क्यों है, ये पानी का गिलास यहाँ क्यों रखा हुआ है, ये दीवार खड़ी क्यों है। यानी कि जिन चीजों का मतलब ही नहीं होता उसको कलेश करने से मतलब होता है। और इसी आदत से हमारे भाई लोग परेशान रहते हैं। बेचारा दिन भर कमा के आता है और आते ही कलेश करने लग जाती है। तो इन 3 नीतियों का हमें प्रयोग नहीं करना है, चटोरी, फूहड़ और कलेशन। यदि मेरी किसी माताएं बहनों में ये 3 प्रकार की नीतियां हों तो वो आज अभी इस शुभ मौके पर अपनी नीतियां छोड़ दे। और जो चतर माता होती है, ये आपका जिक्र नहीं है, आप अपने दिल पे मत लेना, ये उसका जिक्र है जिसमें ये नीतियां हों। जो चतर माता बहन होती है वो घर को स्वर्ग जैसा बना लेती है। हर प्रकार से साफ सफाई, शुद्धता, टूटे हुए को जोड़ती है, रोते हुए के आंसू पोंछती है, गिरते हुए को ऊपर उठाती है। उस घर की तो महिमा ही न्यारी होती है। तो मेरी यही प्रार्थना है मेरी माताओं बहनों से, मेरी बात का बुरा मत मानना। किसी को यदि बुरा लगा हो तो मुझे अपनी छोटी सी प्यारी सी अनजान सी गुड़िया समझ के माफ कर देना, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक ही है कि घर घर में शांति हो। और बुराई हर व्यक्ति के अंदर होती है। हमें इंसान से नफरत नहीं, उसकी बुराई से नफरत करनी है, उसकी बुराई को छुड़वाना है। तो इसलिए किसी भी माताएं बहनों में ये 3 प्रकार की नीतियां हो उसका त्याग कर देना और चतर बन के रहना है। तो देखना, स्वर्ग हमारे सतगुरु जी ज्ञान करवाते हैं कि स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है। नाम जपो मुक्ति हो जाएगी, आपको सतलोक में पहुंचा देंगे, स्वर्ग लोक में पहुंचा देंगे। तो स्वर्ग किसी ने, आप बताइए, इतने सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, किसी भी अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग इस संसार से गए हैं तो किसी ने आके कहा कि मैं स्वर्ग में हूँ, मैं नरक में हूँ या मैं सतलोक में हूँ? किसी ने कहा है? किसी ने नहीं कहा आज तक। तो सतगुरु जी क्या करवाते हैं कि स्वर्ग, नरक और सतलोक है क्या चीज? नरक वो है जिस घर में हर समय तनाव, लड़ाई, झगड़ा रहता हो। खाते पीते, उठते बैठते हर समय तनाव, लड़ाई, झगड़ा हो, वो घर नरक के समान है। जहाँ पर अशुद्ध खाना पीना, अशुद्ध देवी देवताओं को पूजना, तो वो घर नरक के समान है। स्वर्ग क्या है? जिस घर में शुद्ध देवी देवताओं को पूजा जाता है, आए गए का आदर सम्मान किया जाता है और शुद्ध पवित्र खाना भोजन किया जाता है, तो वो स्वर्ग जैसा घर होता है। और जो हर समय अपनी दैनिक दिनचर्या को शुद्धता के साथ निभाते हुए उस परमात्मा में ध्यान रखता है, वो सतलोक का जीवन जीते हैं। तो कोई इस भ्रम में मत रहना कि स्वर्ग, नरक, सतलोक बाद में बाहर कहीं है, वो आपके इसी जीवन में है। इसलिए मौज और आनंद से जीवन जिए। मेरी माताओं के साथ साथ भाइयों में भी 4 बुराइयां होती हैं। वो कौन सी हैं? कामी, क्रोधी, चुगल, विरोधी। यदि किसी भाई में ये 4 प्रकार की बुराइयां हों तो वो भी अपनी इन बुराइयों का त्याग कर देना
माताएं, बहनें और भाई पिता तुल्य बुजुर्ग सभी मिलजुल कर एक समान चलोगे तो ही आपकी जीवन रूपी गाड़ी आनंदमय बीतेगी। और यदि एक अपने मार्ग पर सही चल रहा है और दूसरा उसकी टांग खींचेगा तो आपकी जीवन की जो लाइन है, जो रेल है, वो पटड़ी से उतरेगी ही उतरेगी। अब पटड़ी पर चलाए रखना या उतारना आप दोनों के हाथ में है। इसी प्रकार कोई भी बीमारी है किसी व्यक्ति को, वो बीमार को छोड़ने के लिए तैयार है। यानी कि कुछ साइकोलॉजिक बातें होती हैं जो व्यक्ति हर समय ये सोचता रहता है, अभी सिर दुख रहा है, अभी हाथ में दर्द है। कई लोग तो काम से बचने के लिए बहाना बना लेते हैं, अभी सिर दुख रहा है, अभी पेट में दर्द है। तो बीमार को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम सोचते हैं काम ना करना पड़े, आजा बीमारी बहाना बना लेते हैं। टोटा है वो हमें छोड़ने के लिए तैयार है, बस हमें अपनी मेहनत पर जोर देना है। और कोई भी नशा विषय, बुरी आदतें हैं, वो हमें छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ना चाहते। अब जैसे कुछ माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग नशा विषय करते हैं, बीड़ी पीते हैं, कहते हैं हमसे तो छूटती नहीं है। अब पीने वाले जानते हैं भाई बीड़ी को ऐसे करके पीते हैं, उसको ऐसे कर देंगे तो वो गिर जाएगी, तो वो तो छोड़ देती है, लेकिन हम उसको दोबारा से उठा लेते हैं। तो आप बताइए कि बीड़ी आपको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते। इस प्रकार परमपिता परमात्मा सतगुरु साहिब ने प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य, कर्म, बुद्धि, समय और समझ, ये 5 चीजें देकर भेजा है। लेकिन ये 5 चीजें किसी विरले इंसान के पास होती है। जब भाग्य से हमें बहुत कुछ मिल जाता है तो हमें समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तब तक वो समय निकल चुका होता है। जैसे आप लोगों को ध्यान हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, जब समय निकल जाता है तो सोचते हैं काश उस समय ये पढ़ाई की होती तो आज अपने पैरों पर होते। घर में माताएं, बहनें, भाई लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि काश हमने उस समय ये काम किया होता, उस समय ये निर्णय लिया होता, तो आज हमें किसी प्रकार की परेशानी ना होती और आनंद से अपना जीवन जी रहे होते। तो भाग्य, कर्म, समय और समझ ये किसी विरले इंसान को एक समय पर समझ आती हैं, वरना हर किसी को सब जब भाग्य से कुछ मिल जाता है तो समझ नहीं आती, समझ आती है तो समय निकल चुका होता है, कर्म करने का समय नहीं रहता। इसी प्रकार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि संसार में कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये कैसा संसार बनाया है आपने। भगवान शिव ने कहा कि मैंने तो सबको बराबर ये सब कुछ दिया था, लेकिन इन्होंने अपने कर्म से कमाया है जो कमाया है। बोले भैया ऐसे तो समझ नहीं आती, ज्ञान कराइए। माता पार्वती और शिव बाबा बोले चलो संसार में आपको दिखाता हूँ रंग, भाई किसने क्या कमाया है, क्या पाया है। तो शाम के वक्त एक द्वार पर जाकर अलख जगाई, घर का स्वामी बाहर आया। तब शिव बाबा बोले बेटे हम तो जोगी हैं, रमते जोगी हैं, हमें एक रात का आपके घर वासा चाहिए, भोजन भी कराना पड़ेगा आपको, अच्छे बिस्तर भी देने पड़ेंगे सोने के लिए। तो गृह स्वामी ने अहंकार में कहा अच्छे हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे हैं, कमाया खाया जाता नहीं इनसे, चलो कोई बात नहीं आप आ जाना, रह सकते हो। तो रात को भोजन करवाया, बासा दिया उनको। जब सुबह माता पार्वती और शिव बाबा चलने लगे तब गृह स्वामी से कहा कि बेटा आप कोई 2 वरदान मांगिए, आपने हमें रात को भोजन दिया है, बासा दिया है, तो भाई आपका हमारे ऊपर ऋण हो गया, इसको उतारने के लिए आप हमसे कोई भी 2 वरदान मांगिए। बोले गृह स्वामी ने सोचा खाने के लिए इनके पास भोजन नहीं है और मेरे को 2 वरदान देंगे, बात तो जचने वाली नहीं है। फिर भी गृह स्वामी ने सोचा, वो घर ऐसा ही था, हर समय लड़ाई झगड़े वाला, तनाव वाला, कोई किसी की बातें नहीं मानता था। तब उस लड़के ने, गृह स्वामी ने सोचा
कि मेरे घर में मेरी माता बड़ी झगड़ालू है, उसका इलाज करवाता हूँ कुछ ना कुछ। तब शिव बाबा बोले, बेटे क्या सोच रहे हो, मांगो। तब गृह स्वामी के मन में विचार आया और बोला, मेरी माँ बड़ी झगड़ालू है, आप उसको पत्थर की बना दीजिए। बाबा शिव थे, बोले तथास्तु। अब माता की हालत ऐसी हो गई, वो मुख से कुछ ना बोले, लड़ेगी कहाँ से। अब सोचे कि ये तो बड़ा करामाती बाबा था, ये तो पंगा पड़ गया, अब क्या करें। तब शिव बाबा बोले, बेटा दूसरा वरदान और मांगिए। तब गृह स्वामी ने कहा कि मेरी माँ जैसी थी वैसी की वैसी कर दो। सोचने लगा, अड़ोसी पड़ोसी को पता चला तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे लोग। बोले मेरी माँ जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। बोले तथास्तु। यानी कि 2 वरदान मांगकर भी खाली रह गया। फिर अगले दिन अगली शाम किसी दूसरे गांव में जाकर अलख जगाई और बोले कि बेटा हमें आपके घर एक रात भर का वासा चाहिए, भोजन चाहिए, सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए। तब जो घर का स्वामी था वो देखकर बड़ा खुश हुआ, हृदय गदगद हो गया उसका कि बड़े सौभाग्य की बात है, आज मेरे दर पर साधु महात्मा आए हैं, मेरे तो भाग जाग गए, मेरे तो कर्म खुल गए। ऐसी उसकी भावना थी, विचार थे। तब उस गृह स्वामी ने कहा कि ये सब आपका ही है, आपको रुकना है रुको, भोजन करना है भोजन करिए, जो भी चाहिए आपकी सेवा में हाजिर है। शिव बाबा और माता पार्वती ने रात भर वासा किया और सुबह जलने लगे। तब उस गृह स्वामी से कहा कि बेटा आप एक वरदान मांगिए। माता पार्वती देख रही थी, सोच रही थी उसको तो 2 दे दिए, इसको बेचारे को 1 दे रही है, क्या चक्कर है। तब वो लड़का, वो गृह स्वामी अच्छी विचारधारा का था, बोले कि भाई बाबा तो करामाती हैं, तो मांगू तो कोई ऐसी चीज मांगू जो भाई सबके लिए भले की हो। तो ऐसा सोच ही रहा था। शिव बाबा बोले, बेटा क्या सोच रहे हो, मांगो। गृह स्वामी बोला कि घर में मेरी माता है, मैं उससे पूछ कर आता हूँ कि क्या मांगू। बोले ठीक है। माता के पास गया तो माता बेचारी अंधी थी। माता बोली, बेटा मेरे लिए आंखें मांग लो। बेटा बोला ठीक है माँ। जैसे ही चलने लगा तो बूढ़ी माता जी बोली, बेटा जरा ठहरो, रुको, अपने घर में तुम्हारी धर्मपत्नी भी है, उससे भी जाकर जरा सलाह मशवरा कर लो कि हमें क्या चाहिए। बेटा गया और बताई बातें, भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, बोलो क्या मांगे। अब उनके संतान नहीं थी। धर्मपत्नी बोली कि भाई अपने संतान नहीं है, संतान मांग लो। अब बेचारा गृह स्वामी सोच में पड़ गया, माँ को आंख चाहिए, धर्मपत्नी को पुत्र चाहिए, और घर में टोटा भी है, कुछ धन भी चाहिए। ऐसे सोच विचार करते करते शिव बाबा के पास पहुंचा तो बाबा जी बोले, बेटा क्या सोच रहे हो, मांगो। कहते हैं कि जहाँ पर एकता होती है वहां पर संपत होता है और परमात्मा की रहमत होती है तो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। जैसा आपको बताया, भाग्य बुद्धि समय और समझ, यानी कि परमात्मा की रहमत हुई और उसको समय पर समझ आई और उसने कहा, बाबा जी आप ऐसा वरदान दो कि मेरी माताजी अपने पोते को सोने के प्याले में दूध पीता हुआ देखे। जय हो। यानी कि एक ही वरदान में उसने सब कुछ पा लिया। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, अब समझ में आई, जिस घर में हर समय शांति होती है, एकता होती है, वहां पर भाग्य कर्म बुद्धि समय और समझ अपने आप आ जाती है और वो एक वरदान पाकर भी धन धान्य हो जाते हैं। और जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा तनाव होता है, वहाँ कुसंग होता है, कुमति होती है, वहाँ इंसान को बुद्धि आती ही नहीं है, तो वो 2 वरदान मांगकर भी खाली रह जाता है।
इस प्रकार मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप अपने घर में हर समय शांति स्थापित करते रहिए, शांति का वासा रखिए, आपके हर काम अपने आप बन जाएंगे। आप कोई भी उल्टा कर्म करोगे तो भी वो सुलटा हो जाएगा यदि आप नेक नीति और शांति पर चलते हो। तो इसी से जुड़ा हुआ एक वृतांत और आपको बताना चाहूंगी कि एक व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता था और सोचता था कि परमात्मा उल्टे से सुलटा कैसे कर देता है, बिगड़े हुए काम को कैसे बना देता है। ऐसे सोच विचार करता भक्ति करता रहता था। तो रात को 12 बजे माँ लक्ष्मी ने आकर दरवाजा खटखटाया। जमींदार बोला कि भाई इस समय कौन आया है? बोली मैं लक्ष्मी हूं और मैं उल्टे को भी सुलटा कर देती हूँ। बोले अच्छा। बोले मैं आपके घर प्रवेश करना चाहती हूँ। बोले कि भाई पहले मुझे एक वचन दो, भाई मैं कोई उल्टा करूँ तो तुम उसको सुलटा कर दोगे। बोली ठीक है। ऐसा कहकर दरवाजे खोल दिए और माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश कर गई। अभी जमींदार सोचने लगा कि भाई माँ लक्ष्मी ने कहा तो है, अब मैं इसको अनुभव कैसे करूं कि ये सत्य है। क्या पता ऐसे ऐसे थोड़े ना होता है कि भाई मैं कुछ उल्टा करूं और उसको सुलटा कर दे। जमींदार अनुभव करने के लिए राजा के पास जाने का विचार करने लगा कि मैं राजा के पास जाता हूँ और कुछ ऐसी हरकत करता हूँ, कुछ उल्टा करता हूँ, देखता हूँ लक्ष्मी माँ कहाँ से सुलटा करेगी। तो उसने जाकर जैसे ही प्रवेश करने लगा तो राजा के दरबार में तो पहुंचने के लिए खाली हाथ जाना पड़ता है, तलाशियां होती हैं, पता नहीं कौन कैसा व्यक्ति आ गया हो। तो उसकी जो जेली गंडासी, उसके पास जो भी साधन सामान था वो बाहर रखवा लिया। अब जमींदार सोचे इनसे तो मैं मारना चाहता था राजा को, अब ये साधन तो रखवा लिया, अब क्या करूं। उसने सोचा पैर में जुत्ती तो है, इसी से राजा के ऊपर प्रहार करता हूं। तो उसने 2-3 जुतियां मारी फेंक के राजा के ऊपर। तो राजा का मुकुट था वो दूर जाके पड़ा और उसमें से निकला सांप। राजा ने कहा जमींदार तो बड़ा ज्ञानी है भाई, बड़ा विद्वान है, इसको पता चल गया कि मेरे इसमें मुकुट में सांप बैठा हुआ है। तब राजा बोला कि जमींदार को तो अपने इसमें रखना पड़ेगा। फिर अगले दिन विचार करने लगा राजा, यहाँ तो पार नहीं पड़ी। जैसे ही घर पहुंचा तो लक्ष्मी माँ ने बोले कर ली अपने मन की। जमींदार बोला अच्छा वहां पर तुम थी क्या? तो लक्ष्मी माँ बोली हाँ, तुम कितना है उल्टा कर लो, मैं उसको सुलटा कर दूंगी। तो इस प्रकार अगले दिन विचार किया अब क्या किया जाए। तो अगले दिन जैसे ही गया दरबार में, राजा के पैर पकड़े और दरबार से बाहर ले गया। जैसे ही उसको घसीट रहा था राजा को जमींदार, तो माँ लक्ष्मी ने राजा को खरोच तक नहीं आने दी। और जैसे ही सभा से बाहर पहुंचे तो सभा की छत थी वो गिर गई। मंत्रीगण भी राजा के पीछे पीछे भाग लिए थे। जैसे ही आवाज आई धम, तो जमींदार ने पीछे मुड़कर देखा, पता नहीं लक्ष्मी ने क्या माया रच दी। देखा तो हाँ, लक्ष्मी ने तो माया रच दी। तब राजा बोला कि ये जमींदार तो और भी ज्यादा विद्वान है, मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा विद्वान निकला। कि कल तो मेरी अकेले की मृत्यु होनी थी, लेकिन आज तो इसने पूरे दरबार को ही बचा लिया। राजा ने कहा कि मैं आपको अपने बराबर बैठाता हूँ। तब लक्ष्मी माँ ने कहा, घर गया जमींदार, बोले कर ली अब तो अपने मन की, अब तो भरोसा कर लो। तो इस प्रकार हम नेक नीति और सन्मार्ग पर चलते हैं तो परमात्मा हमारा रास्ता अपने आप खोल देता है। संसार में हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कुछ साथ नहीं जाएगा। हम जैसे कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाता है। इसलिए क्या करना है, हमें इस संसार में अपना नाम कमा के जाना है। कमा लो जग में नाम, एक दिन जाना जाना है। तो कैसे सदगुरु जी महाराज ने ज्ञान करवाया है, जरा सुनिए।
खिले ज्ञान के फूल। कल्याणकारी ब्रह्मचंद स्वामी अमर आनंद जी सतगुरु मेरे हित रहो चरण की धूल। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। ओ जाना जाना है, एक दिन जाना जाना है। ओ जाना जाना है, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। कर लो मालिक से तुम प्यार, थारा हो जागा उधार। कर लो मालिक से तुम प्यार, थारा हो जागा उधार। है यो कर्ज तेरा संसार, है यो कर्ज तेरा संसार। जान लो यो देश बेगाना है, एक दिन जाना जाना है। जान लो देश बेगाना है, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। जब नींद रात को आती, ऊर्जा तुझ में भरती जाती। जब नींद रात को आती, ऊर्जा तुझ में भरती जाती। आप देखते होंगे जब भी आप आराम करते हो और जब उठते हो तो आपका शरीर एकदम से रिलैक्स हो जाता है, आपको आराम महसूस होता है। इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते हैं, भोजन करते हैं, तब हमारा ये शरीर चार्ज होता है। भोजन नहीं करोगे तो शरीर कमजोर हो जाता है। उसी प्रकार हमारी आत्मा की खुराक वो परमात्मा का ध्यान सुमरण है। जब हम उनका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा भी चार्ज हो जाती है। जैसे शरीर सोने से आराम महसूस करता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ध्यान से आराम महसूस करती है। तो आइए, जब आत्मा में खुशी होती है तो कण कण हमारा खुशी से नाचने लग जाता है। तो कैसे? जब नींद रात को आती, ऊर्जा तुझ में भरती जाती। जब नींद रात को आती, ऊर्जा तुझ में भरती जाती। इंद्री गीत खुशी के गाते, इंद्री गीत खुशी के गाती। सोचो यो कैसा बाणा है, एक दिन जाना जाना है। कैसा बाणा है, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। हमारा सोना है वो मृत्यु के समान है। रात को हम सोकर सुबह उठ जाते हैं, वो एक छोटी नींद है। और जब इंसान मर जाता है तो वो एक लंबी नींद में चला जाता है। कैसे बताया है? तेरा सो
दिन जाना जाना है। कुछ नेम धर्म पर चल ले थोड़ा ध्यान, खुद पर कर ले थोड़ा नेम धर्म पर चल ले थोड़ा ध्यान, खुद पर कर ले तेरी पल में होगी पर ले तेरी पल में होगी पर ले तो कितना जाना है, एक दिन जाना जाना है। तो कितना जाना है, एक दिन जाना जाना है। रमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना अमर आनंद जी की खोज रहेगी 24 घंटे मौज कर लो तो अमर आनंद जी की खोज रहेगी 24 घंटे मौज। हट जा सब पापों का बोझ, हट जा सब पापों का बोझ, सबको यही सिखाना है, एक दिन जाना जाना है। सबको यही सिखाना है, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। ओ जाना जाना है, एक दिन जाना जाना है। ओ जाना जाना है, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। कमा लो जग में अपना नाम, एक दिन जाना जाना है। यानी कि परमपिता परमात्मा सतगुरु साहेब ने हमें यही ज्ञान करवाया है कि एक दिन सबको जाना है, तो इसलिए हम कुछ ऐसा कर्म करके जाएं। आपको ज्ञान होगा, आप देखते भी हैं संसार में कोई बंदा इस संसार से चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हम उसके गुणों को याद करते हैं। तो हमें कुछ ऐसे कर्म करके जाना चाहिए कि हम इस संसार से चले जाएं, लेकिन संसार हमारा नाम कभी ना भूले। इसके लिए सफलता के 3 कारण हैं। बच्चों के लिए भी हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी है। असफलता के 3 कारण: आरामप्रस्त, मनमानी और भय। जो हर समय काम को टालते रहते हैं, कल करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, परसों करेंगे, वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। और माता पिता अपनी संतान को आदेश देती है कि बच्चे इस रास्ते पर चलो, ये करो, और बच्चा उस समय अपनी मनमानी करता है, तो वो भी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। और इंसान हर समय भयभीत रहता है, हर समय डरा हुआ रहता है, वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। असफलता के 3 कारण हैं, तो सफलता के भी 3 कारण हैं। आराम परस्त की जगह मेहनतशील बनिए, मेहनत करिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मनमानी की जगह परमात्मा का ध्यान करते हुए जो सबका मार्ग है उस पर चलिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और भयभीत की जगह निर्भय बनिए, जो काम करना है, सही काम है, उसके लिए निर्भय हो जाइए,
आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है? यही है, गुरु संत महात्मा सतगुरु हमें रास्ता बताते हैं कि तुम जो हमारे कर्म है वो काटने हमें ही है। ये नहीं कि गुरुओं ने संतों ने आशीर्वाद दिया और हमारे कर्म कट गए, दुख विपदा है वो सारी टल गई, नहीं, वो काटने हमें ही है। लेकिन सतगुरु हमें वो रास्ता बता देते हैं जिस पर चलकर हमारे कर्म तुरंत कट जाते हैं। जय हो। एक वृतांत के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार सतगुरु हमारे कर्म को कटवा देते हैं। एक राजा बड़ा सतधारी था, खूब दान पुण्य किया करता था, लेकिन उसको चिंता थी अपनी संतान की। तो अपने गुरु से उन्होंने पूछा कि मेरी संतान के भविष्य में क्या है। सतगुरु ने भविष्य देखकर बताया कि आपकी संतान तो, उसके पास तो कुछ ही धन रहेगा, एक लंगड़ा बैल उसके भाग्य में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है उसके भाग्य में, आपका राजपाट सब चला जाएगा। तब पिता को बड़ी चिंता होने लगी और जैसे ही राजा अपने जीवन रूपी यात्रा पूरी करके गया तो बच्चा जो राजकुमार था वो राजकुमार से बिल्कुल पाताल में आ गया, सब कुछ उसका समाप्त हो गया। तो फिर एक दिन सतगुरु उसके पास पहुंचे तो शिष्य ने, राजकुमार ने अपने गुरु को प्रणाम किया, आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे भाग्य में तो ये है। तब गुरु ने कहा कि मैं आपको जो रास्ता बताता हूं आप उस पर चलिए। आपके भाग्य में जो ये एक बलद है वो भी लंगड़ा है, आप इसको बेच कर आइए। वो बेच कर आया और जो धनराशि प्राप्त हुई वो उसने गुरु के चरणों में रख दी। गुरु ने कहा कि तुम अपनी इस धनराशि को जितनी तुम्हें जरूरत है उतनी अपने पास रख लीजिए और जितनी जरूरत नहीं है बाकी को दान कर दीजिए, भूखे असहाय लोगों में बांट दीजिए। अगले दिन यानी उस दिन राजकुमार ने वैसा ही कर्म किया और अगले दिन फिर गुरु ने उसको वैसा ही बताया कि आप इस एक बलद को, क्योंकि प्रकृति ने उसके भाग्य में एक लंगड़ा बलद लिखा हुआ था, वो प्रकृति को देना ही देना था, वो प्रकृति ने दिया। गुरु ने अपने शिष्य के लिए रास्ता खुलवा दिया। प्रतिदिन का ये क्रम चलता रहा। इस प्रकार वो एक तुच्छ राजकुमार से बहुत बड़ा संत महात्मा बन गया। यानी कि जो भी पैसे मिलते थे उससे लंगर भंडारा चलाने लगा, दीन दुखियों की मदद करने लगा, शिक्षा में बच्चों का सहयोग करने लगा, तो सब उसको परमात्मा के समान मानने लगे। इस प्रकार सतगुरु के बताए गए मार्ग पर चलने से राजकुमार का जीवन बदल गया। तो यही हमारे जीवन में सतगुरु का महत्व है। सतगुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हम उनकी रहमत को समझ नहीं पाते। वो लेते दिखाई देते हैं सामने से, लेकिन वो किस मार्ग से हमको देते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हम जिस भी देवी देवता संत महात्मा गुरु की शरण में जाते हैं उनके कहे गए वचनों को मानकर चलिए तो आपका जीवन हर प्रकार से धन धान्य हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ अब हम कुछ ही क्षण में परमपिता परमात्मा के नाम की स्तुति करेंगे, आरती करेंगे। उससे पहले 2 लाइनें भक्ति के लिए कि भक्ति क्या है। भक्ति आपके भाव है, भक्ति आपकी भावना है, इसलिए 2 ही शब्दों में आपको अवगत कराना चाहेंगे, जरा सुनिए। हाँ, ले आदत को सुधार तेरा हो जा बेड़ा पार। ले आदत को सुधार तेरा हो जा बेड़ा पार। हो जा बेड़ा पार तेरी पूजा करे संसार। हो जा बेड़ा पार तेरी पूजा करे संसार।
केवल अपनी आदतों को बदलना है। तो कैसे बदलना है? आदत भगति, आदत शक्ति, आदत तेरे विचार। आदत भगति, आदत शक्ति, आदत तेरे विचार। आदत का आचार हुए बोले डूबे मझधार। हाँ भाई आदत का आचार हुए बोले डूबे मझधार। बोले डूबे मझधार रे, बोले डूबे मझधार। ले डूबे मझधार, बोले डूबे मझधार। ले आदत को सुधार, तेरी खोज करे संसार। ले आदत को सुधार, तेरी खोज करे संसार। आदत सत सत की धारा, आदत चोर जवान। आदत सत असत की धारा, आदत चोर जवान। आदत रंग रंगीली होती, आदत है संस्कार। भाई आदत रंग रंगीली होती, आदत है संस्कार। आदत है संस्कार, तेरी पूजा करे संसार। ले आदत को सुधार, तेरा हो जा बेड़ा पार। भाई आदत को सुधार, तेरी पूजा करे। आदत अद्भुत खेल रचा दे, आदत सदा बहार। आदत अद्भुत खेल रचा दे, आदत सदा बहार। आदत कारण खेल बिगड़ता, आदत कर लाचार। भाई आदत कारण खेल बिगड़ता, आदत कर लाचार। आदत कर लाचार, तेरी पूजा करे संसार। ले आदत को सुधार, तेरा हो जा बेड़ा पार। ले आदत को सुधार, तेरा हो जा बेड़ा पार। संसारिक बंदे की आदत काम बिगाड़ देती है, लेकिन मेरे परम पूज्य सतगुरु भगवान सतगुरु अमर आनंद जी की आदत ने क्या किया है, जरा सुनिए। सतगुरु अमर आनंद जी की आदत से मिलती खुशी अपार। सतगुरु अमर आनंद जी की आदत से मिलती खुशी अपार। माता ओम आनंद की आदत ने यहाँ खिला दिए गुलजार। माता ओम आनंद जी की आदत ने यहाँ खिला दिए गुलजार। खिला दिए गुलजार, तेरी पूजा करे संसार। खिला दिए गुलजार, तेरी पूजा करे संसार। ले आदत को सुधार, तेरी पूजा करे संसार। ले आदत को सुधार, तेरा हो जा बेड़ा पार। सत साहेब चाहे गुरु तेरा